बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब समय पर प्रयोग किया जाए तो बहुत कठिन लगता है। हाँ, इसीलिए आज राधा जी का नाम आया और राधा जी जाकर के जमुना जी का जल लाई और छींटा मारी वैद्य जी ने, और भगवान बाल कृष्ण कन्हैयालाल जागृत अवस्था में आए। और अब मथु गोकुल में इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि जैसे अब गोपियां ग्वाल बाल सब भगवान से मिलने के लिए लालायित हैं, और खबर फैल गई और सबको अच्छा लगा। सब देखते ही देखते अब इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, सर्वात्मा प्रभु कुब्जा को प्रिय करने की इच्छा से उद्धव जी के साथ उसके घर पे पधारे। अब भगवान उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर पधारे, क्यों कि सबकी एक इच्छा होती है। क्या होती है? कि भगवान का दर्शन हो जाए, और दर्शन समय के अनुसार भगवान ने वरदान दिया था कि सब कार्य करने के बाद सबका सिद्ध मनोरथ प्रदान करने वाले सबके यहाँ दर्शन जरूर देंगे। जैसे भागवत जी का कथा, भागवत जी का प्रसाद क्या है अब समझ लो। हाँ, फिर कभी अवसर मिलेगा तो। जो हवन के बाद हम लोग गांव घूमते हैं ना, एक परंपरा बनी है जिसके कहते हैं अपने भाषा में दत्कानो। हाँ, और इसका परंपरा क्या है? ये 9 दिन सब क्षेत्रों का जल आया और उसी जल को सब पूरे गांव पूरे घर को पवित्र करना और सबके यहाँ प्रसाद देना। अपने साथ में एक हम लोग नारा बोलते हैं, महाराज बड़ा अच्छा लगता है कि विश्व का कल्याण हो। कि अगर एक साथ इतने लोग बोलोगे तो वो प्रेम कहीं ना कहीं जाकर के सबका एक साथ जुड़ जाता है। इसीलिए भगवान बाल कृष्ण कन्हैयालाल उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर गए और पलंग पर बैठाए, सब प्रकार से प्रसन्न हुए। भगवान उसका भौतिक ताप दूर किया, जो संताप था ताप था वह सब दूर किए, उसका कल्याण हुआ। और उद्धव के सही लौट करके आए। तत्पश्चात अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी और उद्धव जी को साथ लेकर के उनके घर गए। चाचा अक्रूर जी जैसे देखे कि भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल बलराम जी आ रहे हैं, उद्धव जी बड़े सत्कार की और इतनी सेवा की, महाराज सबका मनोरथ सिद्ध किए। और यही सुनकर के हमारी पालन पोषण की यही इच्छा थी कि हे प्रभु आप मेरे घर कब पधारे, कब दर्शन होगा। सबको देख करके लालायित हुए। और अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा से अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन एवं पांडव सबकी सुखो सौहार्द को देखा। अक्रूर जी राज यथा समाचार जानने के लिए कुछ दिन तक वहीं प्रभु रह गए, निवास की। और निवास करके सबका कल्याण के हस्तिनापुर के सब समाचार उन्हें यथावत सुनाए और सब समाचार अच्छा था। अस्ति प्राप्ति सम कंसस्य महिषो भरतवर्षभा मृत्यु भयतारि दुर्खार्ताम हितोत्तम संवेदो ग्रहण। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे भरतवर्ष, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर के कंस के मरने का समाचार रो रो करके सुनाया, और जिससे दुखित हुआ जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में जा पहुंचा। जब जाकर के सुनाए तो 23 अक्षौहिणी सेना ले जाकर के भगवान से लड़ाई करने के लिए पहुंचा। और सब देखते ही देखते भगवान धराशायी की, सबका उद्धार किए। और धीरे धीरे भगवान की सुंदर विवाह की तरफ हम लोग चलेंगे। आज किसका विवाह है? आज किसका विवाह है? जोर से बोलिए आप लोग। राम जी। हाँ, राम जी ना।
कृष्ण जी, रुक्मिणी जी। आइए चलते हैं भगवान की सुंदर विवाह की कथा में। क्या महाराज, इत्यहं सोनो गृहीतो अपि कृष्णे निच्वा कुनंदनः। क्या महाराज, हे राजन, अनार्त देश का एक राजा रैवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर के उसको वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका विवाह बलराम जी के साथ निश्चित हुआ। और यह पहले ही बता चुके कि भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ स्वयंवर में विवाह किए। भगवान बालकृष्ण कन्हैया लाल। यह सुनकर के राजा परीक्षित जी ने पूछा कि सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया था, तो वह विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, विदर्भ राज भीष्मक के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली थी। और उनके एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मिणी है। और बाबा नारद जी के मुख से भगवान के नाम यश गुण को सुनकर के उन्हें अपना पति मान लिया, वरण कर लिए। कौन? रुक्मिणी जी। किसको? भगवान कृष्ण को। नारद जी के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर के, उनके गुण को सुनकर के मान लिए। लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। यह जानकर के रुक्मिणी ने एक विश्वासी ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण कन्हैया को संदेश भेजा। और संदेश भेजा, उस संदेश में, उस पत्रिका में सब कुछ लिखा गया। क्योंकि पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, तो पत्रिका जाती थी, संदेश जाता था और विवाह के लिए निश्चित हुआ। उस पत्रिका में यही लिखा था कि प्राणप्रिय, मेरा मन आप में लगा है और मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और तिथि निश्चित हो गई। और अगर मेरा विवाह उनके साथ हो गया तो ये मेरा प्राण नहीं रहेगा, मैं उसके साथ जीवित नहीं रहूंगी। क्योंकि बाबा नारद जी के मुख से आपका यश गान सुन करके मैं आपको अपना पति वरण कर सकूं। यह सब लिखित। इत्येतं गुह्ये संदेशानां यदुदेव महाहृतम्। संदेश वाहक विप्र ने कहा, ये वसुदेव ब्राह्मण को दिए और पत्रिका का, हे बाबा मेरा आपसे निवेदन है, इस पत्रिका को ले जाकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कन्हैया को दे दो। ब्राह्मण पत्रिका लेकर के गए और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को पत्रिका दे दिए। कहा, महाराज ये पत्रिका मैं गुप्त रूप से लाया हूं, इस पत्रिका में बहुत सारे चीज लिखे हैं। भगवान ने कहा कि इसको आप ही बाज करके सुना दो। जैसे ही भगवान ब्राह्मण पत्रिका खोले तो लिखा था महाराज कि विवाह की तिथि निश्चित है, आपको कैसे कैसे आना है। मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा, बारात की तैयारी हो रही है और सारी व्यवस्था बन गई है। अपने यहाँ की परंपरा है कि माता गिरजा मैया के मंदिर में पूजन करने जाना है, तो वहीं आना और वहीं से हमको लेकर के चल देना। इतना बात कह करके पत्रिका में सब कुछ बताया। अब इधर वैदर्भम साधु संदेशम निशम्यम यदुनंदनः
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, रुक्मिणी का संदेश सुन करके भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, जितना मन उनका लगा है उतना ही मन मेरा भी उनमें लगा है। और भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल तैयार हुए, रथारूढ़ हुए और बलराम जी और विप्र को बैठाए। उससे पहले अपने यहाँ की एक परंपरा है। क्या क्या परंपरा है? मंडप पूजन होता है तो सखियां खूब सुंदर मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी लगाना है, किसको लगाना है? कम से कम आप लोग भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं तो इतना तो ध्यान दीजिए, अपनी घर की कथा, अपनी व्यथा जीवन में जब चाहोगे तब बता सकते हो, लेकिन भगवान की कथा जब चाहोगे तब ना सुन सकते हो, जब चाहो तब ना बता सकते हो, लेकिन अपनी व्यथा जब चाहो तब बता सकती हो। आओ मेरी सखियां, मुझे मेहंदी लगा लो। सभी लोग आइएगा साथ में।